तो भारत ने एक और T20 सीरीज अपने नाम कर ली है और हर जीत की तरह इस बार भी कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें टिकी हैं। बिल्कुल। और आज हम इरफान पठान के एक बड़े ही शानदार वीडियो एनालिसिस की चीर-फाड़ करने वाले हैं। हाँ, जिसमें उन्होंने इस जीत के जो हीरोज हैं उनको बहुत बारीकी से परखा है। और इसमें 3 नाम खास तौर पर सामने आते हैं: वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन और जाहिर है जसप्रीत बुमराह। तो चलिए वरुण चक्रवर्ती से ही शुरू करते हैं। इरफान पठान ने उन्हें एक ऐसा गेंदबाज बताया है जो बल्लेबाज की आई लाइन से खेलता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है और इसके पीछे एक बहुत मजबूत लॉजिक भी है। अच्छा। एनालिसिस में जो लिंडे वाले विकेट का उदाहरण है वो कमाल का है। जैसे ही लिंडे ने उन्हें राउंड द विकेट छक्का मारा ना, वरुण ने तुरंत अपना एंगल बदला। हाँ, वो ओवर द विकेट आ गए थे। बिल्कुल। और इससे हुआ ये कि बल्लेबाज की जो आई लाइन थी वो पूरी तरह से गड़बड़ा गई और अगली ही गेंद पर वो बोल्ड हो गए। ये दिमागी खेल है, सिर्फ स्पिन नहीं। तो मतलब ये कोई राशिद खान जैसी टिपिकल तकनीक नहीं है, ये एक तरह का धोखा है। सही पकड़ा आपने, एक माइंड गेम है। और इसीलिए उन्हें कमबैक मैन कहा गया है कि चौका खाने के बाद वो पैनिक नहीं करते, बल्कि बल्लेबाज को सेटअप करते हैं। बिल्कुल सही। और यही वो खूबी है जो कुलदीप यादव जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर के होते हुए भी इन हालात में वरुण को टीम की पहली पसंद बना रही है। दिमागी खेल की बात करें तो संजू सैमसन पर भी तो जबरदस्त दबाव रहा होगा। लगभग 1 साल बाद ओपनिंग का मौका मिला। जाहिर है, और वो दिखा भी। शुरू की कुछ गेंदों में वो थोड़े नर्वस लग रहे थे। हाँ, थोड़ा संघर्ष कर रहे थे। लेकिन एक बार वो कवर के ऊपर से शॉट लगा और फिर वो कलाई वाला छक्का लॉन्ग ऑन पे जो लगाया था। हाँ, उसके बाद उनका पूरा कॉन्फिडेंस लौट आया। पर इस पारी में रनों से भी ज्यादा खास एक और बात थी। वो क्या थी? अभिषेक शर्मा के साथ उनकी जोड़ी, एक लेफ्टी एक राइटी। ये कॉम्बिनेशन गेंदबाजों पर दोनों छोर से दबाव बनाता है। सही बात है, पावर प्ले में फील्ड सेट करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। तो अब चयनकर्ताओं के लिए जो वो कहते हैं ना मीठा सिरदर्द, वो और बढ़ गया है कि जब शुभमन गिल फिट होके वापस आएंगे तो क्या होगा? क्या संजू को फिर से बाहर बैठना पड़ेगा? या फिर क्या टीम इस लेफ्ट राइट ओपनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ने का रिस्क लेगी? ये बड़ा सवाल है। वैसे विश्लेषण में उनके इंटरव्यू का भी जिक्र है कि मैनेजमेंट से उनकी बातचीत लगातार हो रही थी। ये अच्छी बात है। हाँ, ये एक पॉजिटिव माहौल दिखाता है। और ऐसे माहौल में जब रन बन जाए तो उन्हें डिफेंड करने के लिए आपको चाहिए अपना सबसे सेफ बैंक, जसप्रीत बुमराह। इरफान पठान का ये टर्म उनके लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। वो सिर्फ गेंदबाज नहीं, वो एक स्पीड ब्रेकर है। हाँ, जैसे ही लगता है कि मैच हाथ से फिसल रहा है, जैसे उस दिन क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे, कप्तान गेंद बुमराह को थमा देता है और वो आकर न सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि अपने वेरिएशन से सबसे बड़े खिलाड़ी को आउट करके मैच का पासा ही पलट देते हैं। एक आंकड़ा मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि भारत ने इस मैच में लगभग 42-43% धीमी गेंदें फेंकी। T20 में ये तो बहुत ज्यादा है। और ये पूरी तरह से बुमराह का असर है। वो धीमी गेंदों का इतना शानदार इस्तेमाल करते हैं कि बल्लेबाज अंदाजा ही लगाता रह जाता है। और वो ये सिर्फ खुद नहीं करते, दूसरों से भी करवाते हैं। बिल्कुल। पठान बताते हैं कि वो अर्शदीप और हार्दिक को भी लगातार गाइड करते रहते हैं। वो मैदान पर एक तरह से गेंदबाजी के कप्तान हैं। वैसे कप्तानी की बात आई है तो सूर्य कुमार यादव के एक छोटे से मूव का भी जिक्र था जिस पे शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, वो वॉशिंगटन सुंदर वाला, उनसे पावर प्ले में ही गेंदबाजी करवा लेना। ये बहुत स्मार्ट मूव था। बहुत स्मार्ट। सूर्या को पता था कि बाद में ओस आएगी, गेंद गीली होगी, तो उन्होंने स्पिनर के ओवर पहले ही खत्म करवा दिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं ये, पर बहुत मायने रखती हैं। सर, जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। और पठान के एनालिसिस में जो विश्व कप जीतने के लिए 3 जरूरी चीजों का जिक्र है: अभिषेक का पार्टनर, हार्दिक का पार्टनर और अर्शदीप की भूमिका। उनमें से एक पर तो संजू ने अपना दावा बहुत मजबूत कर दिया है। तो यहाँ हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या संजू सैमसन के इस प्रदर्शन ने भारत की ओपनिंग की समस्या को सुलझाया है, या फिर उस लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की सफलता ने टीम के लिए एक नई और शायद ज्यादा मुश्किल दुविधा खड़ी कर दी है?